प्रभात बच्चों, हम लोग क्या निराश हुआ जाए पाठ को पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में क्या निराश हुआ जाए पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है और इसी के भाग 2 को आज समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से समाज में धर्म और कानून की स्थिति है। भारतवर्ष सदैव कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। चूंकि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, इसीलिए धर्म भीरू लोग कानून की कमियों का फायदा उठाने से नहीं चूकते हैं। समाज का ऊपरी वर्ग कुछ भी करता रहे, परंतु वह भी यह महसूस करता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। आज भी ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य नष्ट नहीं हुए हैं। मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है। वे समाज में गलत तरीके से धन कमाने वालों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। दोषों को लोगों के सामने लाना बुरी बात नहीं है। बुराई तो इसमें है कि व्यक्ति के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, पर अच्छाई को रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मनुष्यता नहीं हुई समाप्त। इस पाठ में लेखक ने 2 उदाहरण द्वारा समझाया है कि आज भी मनुष्यता समाज में व्याप्त है। इसीलिए रे मनुष्य, तू निराश मत हो। लेखक का अपना मानना है कि अभी समाज से मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हुई है। इसकी पुष्टि के लिए उसने 2 उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। पहले उदाहरण में लेखक अपना अनुभव बांटते हुए बताता है कि एक बार उसने टिकट बाबू को 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया था और जल्दीबाजी में गाड़ी में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में टिकट बाबू हर चेहरे को पहचानने की कोशिश करता हुआ लेखक के पास आया और विनम्रता पूर्वक लेखक के हाथ पर 90 रुपए रख दिए। उस समय पैसा वापस करने के बाद टिकट बाबू के चेहरे पर विचित्र संतोष और गरिमा देखकर लेखक चकित रह गया कि क्या आज भी ऐसे लोग समाज में हैं। तो दूसरा उदाहरण लेखक इस प्रकार से देता है कि जब लेखक अपनी पत्नी और छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ यात्रा कर रहा था, तभी गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही अचानक बस खराब हो गई। कंडक्टर बस से उतरकर एक साइकिल लेकर चलता बना। बस में बैठे सारे लोगों ने समझा कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। लेखक अकेला व्यक्ति था जो परिवार सहित सफर कर रहा था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का वहाँ कोई ठिकाना न था। लोगों ने तरह तरह से बातें करनी शुरू कर दी कि यहाँ बस इसी तरह लूट ली जाती है। लोग भयभीत थे। कुछ नौजवान बस के ड्राइवर को पकड़कर मारना चाहते थे। उसने लेखक की ओर कातर नजरों से देखा तो लेखक ने किसी तरह उन नौजवानों को समझाया बुझाया। कुछ यात्री कहने लगे कि अभी कंडक्टर डाकुओं को लेकर आएगा। उन नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ रखा था कि यदि ऐसी कोई घटना होती है तो पहले ड्राइवर को ही मार दिया जाए। इसी समय लेखक ने देखा कि कंडक्टर एक खाली बस लिए आ रहा है। उसने अपने साथ लाया पानी और दूध लेखक के बच्चों को दिया। यात्रियों की जान में जान आई और सबने कंडक्टर को धन्यवाद देने के साथ ही बस ड्राइवर से माफी मांगी। बस 12 बजे से पहले ही बस अड्डे पहुंच गई। तो इन 2 घटनाओं के माध्यम से, 2 उदाहरण के माध्यम से लेखक ने हमें कहा है कि आज भी समाज में इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। तो मन को निराश होने की जरूरत नहीं है। रे मन, निराश मत हो। लेखक का कहना है कि वह बहुत से स्थानों पर ठगा गया है और धोखा भी खाया है, लेकिन धोखा खाई बातों को ही याद करने से जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऐसी भी अनेक घटनाएं जीवन में होती हैं जिनमें लोग अकारण ही सहायता करते हैं। इसीलिए श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना की है कि यदि उन्हें जीवन में धोखा खाना पड़े
तो उस समय उसे ऐसी शक्ति ईश्वर प्रदान करे कि वह ईश्वर के ऊपर संदेह न करे। मनुष्य की बनाई विधियां जो गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं, उसे बदलना होगा। उन्हें बदला भी जा रहा है। आशा की ज्योति अब भी बुझी नहीं है। मानव मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, हम सभी को जीवन में सदा सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है और हमें हमारे मन को निराश नहीं होने देना है। और इसी बात को हम इस पाठ का सार है और इस बात पर हम कायम रहेंगे कि हम कभी भी निराश नहीं होंगे।